एन क्राइंग, ये अपने आप में संदेश देता है कि बूढ़ा बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, रो रहा है। आप बुजुर्ग हो, आप सच में रो रहे हो, और आपके आंसुओं में अगर पूरा देश शामिल हो गया तो कोई ताकत नहीं है जो आपके आंसुओं को नकार दे। और आपको इसको लिख लेना कॉपी पेन पे, और अगले 3 दिन आपको वो करना है। और 3 दिन के बाद फिर मैं बताऊंगा एक और काम, वो अगले 3 दिन करना है। और फिर आ जाएगी आपकी 31 तारीख। तो 31 तारीख तक आप अगर 6-7 दिन, जो एक हफ्ता पूरा पड़ा है, अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरी मानिए कि आपके पास मोदी जी से संदेश आ जाएगा। और नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। EPS 95 से जुड़े हुए सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। कल की वीडियो को आपने इतना ज़्यादा उस पर प्यार दिया और कमेंट किए, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको कहा। बड़ी क्रिटिसिज्म वाली वीडियो थी। देखिए, क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत भी होती है कि निंदा करने की या क्रिटिसिज्म करने की, इससे कि सुधार हो सके। तो वो क्रिटिसिज्म किया तो मुझे लगता है कि लोगों को उसमें, कुछ लोगों ने नंबर भी मांगे, जो कमेटी के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे। उन सब का आभार। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्रिटिसिज्म से आगे निकल आए। देखिए, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है 10 साल से, कोई कह रहा है 12 साल से, कोई कह रहा है 8 साल से। आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन जो आंदोलन के तौर और तरीके हैं, मैं आज उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं आज चैलेंज करके, मैं मनोज सुराजी आपको एक ऐसी वीडियो में बने रहिए, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने वो कर दी तो मेरा दावा है कि 2024 से पहले EPS 95 के अंदर जो बढ़ोतरी मांग रहे हैं आप 7,500 की और DA की, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संभावना बढ़ने से मेरा मतलब है कि वो चेतना में आ जाएगा, जन चेतना में आ जाएगा, और मोदी जी की मजबूरी हो जाएगी उस काम को करने के लिए। इस लोकतंत्र में मजबूरी कब होती है किसी नेता की, किसी मुद्दे को करने के लिए? वो जनमानस का मुद्दा बन जाता है। अभी ये मुद्दा किसका मुद्दा है? अभी ये मुद्दा शायद 85 लाख लोगों का हो, EPS 95 वाले पेंशनर्स का हो। लेकिन वो लोग सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। संख्या इतनी नहीं है। लगती है कि पूरे देश के अंदर 85 लाख बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर स्कैटर्ड है तो वो संख्या ज्यादा नहीं है। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो के अंदर मैं योजना बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे मोदी सरकार को मजबूर कर सकते हो EPS 95 में बढ़ोतरी के लिए। और जो लोग ये कहते हैं ना, बार बार कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुजुर्ग हैं, हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं, हम घर पर बैठे हुए हैं, हम क्या करें? कुछ लोगों ने कहा कि वो धन का योगदान देंगे, कुछ लोगों ने कहा वो तन का योगदान देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बात नहीं पहुंच पा रही है। अगर बात पहुंच रही होती, या बात पहुंच रही है, तो वो पहुंच के दब जा रही है। दब इसलिए जा रही है कि वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है, वो पूरे देश का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, वो जनता का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और जब पूरे देश का कोई मुद्दा बन जाता है तो सरकारों को वो करना ही पड़ता है। अभी EPS 95 का मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा है, कुछ लोगों से मतलब बुजुर्गों का मुद्दा है। हम ये चाहते हैं कि आपके लिए देश खड़ा हो जाए, आपके लिए देश के नौजवान खड़े हो जाएं। एक किसी ने कमेंट में किया, वॉइस फॉर यू पे एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि नौजवानों को साथ देना चाहिए। तो कैसे देंगे साथ? आज उसी विषय पे बात करूंगा मैं। कैसे आपका मुद्दा आने वाली 30 तारीख तक, क्योंकि 31 से तो आपका अनशन शुरू है। देखो, वीडियो को मिस मत करना, लगातार देखते रहना, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनने वाली है। आप लोग ध्यान से सुनते हो, वीडियो पे अच्छा वॉच टाइम आता है, वो अलग विषय है। लेकिन आज का वीडियो एपिक वीडियो होने वाला है। अगर आप समझ गए, ये काम कर दिया आपने, तो मेरा दावा है कि 31 तारीख तक सरकार को कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। सरकार को स्टेप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वो बताऊंगा। इसलिए वीडियो में बने रहना, और वीडियो को लगातार ध्यान से देखना, और जैसा मैं कहूँ उसको सुनना, समझना, और उसी को आपको करना है, और घर बैठे करना है। और क्या ऐसा कर देंगे आप जिससे कि सरकार बैकफुट पे आ जाए, या सरकार आपकी बात मान ले, या आपका मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन जाए? देखिए, अभी आप लड़ाई लड़ते हैं EPS 95 की,
तो क्या कहते हैं कि भाई हम बुजुर्गों की आवाज़, बुजुर्ग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, बुजुर्ग आए, बुजुर्ग इकट्ठा हो जाएँ। 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 75 साल का है। कैसे आप आएँगे जंतर-मंतर? कैसे करेंगे प्रोटेस्ट? लाठी वो खा नहीं सकते, सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। मैंने कल कहा था कि सरकार शेर है और आप बकरी हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप गलत जगह जाके आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप देश के मालिक के सामने जाओ। अभी ये जो सरकारें होती हैं, वो ये नौकर होती हैं। जो प्रधानमंत्री हैं, ये सब जनसेवक कहते हैं अपने आप को, यानी ये जनता के नौकर हैं। असल मालिक जनता है, और जनता की चेतना में अगर एक मुद्दा समा जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईपीएस 95 जनता के एक छोटे से भाग का मुद्दा है अभी। अगर ये पूरे देश का मुद्दा बन जाए, इसमें छोटे बच्चे, जवान, महिलाएं, पुरुष सब जुड़ जाएं, वो कहें कि यार इसके साथ अन्याय हो रहा है। कभी देखा ना, मोहल्ले के अंदर अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसे न्याय दिलाने लग जाती है। क्यों? कि सचमुच उन्हें लगता है यार अन्याय हो रहा है। तो आज वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसे देश का मुद्दा बना सकते हो, और ये सिर्फ ईपीएस 95 का मुद्दा नहीं रहेगा, फिर ये पूरे देश का मुद्दा हो जाएगा। और जब पूरे देश का मुद्दा हो जाएगा, मोदी हो कोई भी हो, उन्हें करना ही पड़ेगा। आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग फेसबुक चलाते हैं, क्योंकि 10,000 लोग अक्सर मेरे वीडियो को देखते हैं। तो आज मैं उन 10,000 लोगों से ही बात कर रहा हूँ। कभी कभी 50,000 देख लेते हैं, 1 लाख देख लेते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मैं आज उन 10,000 लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं उन 10,000 लोगों को, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ। जो भी कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको लिख लेना कॉपी पेन पे, और अगले 3 दिन आपको वो करना है। और 3 दिन के बाद फिर मैं बताऊंगा एक और काम, वो अगले 3 दिन करना है, और फिर आ जाएगी आपकी 31 तारीख। तो 31 तारीख तक आप अगर 6-7 दिन, जो 1 हफ्ता पूरा पड़ा, अगर आपने ये काम कर लिया, तो मेरी मानिए कि आपके पास मोदी जी से संदेश आ जाएगा। और अगर देश की जनता उठ खड़ी हो गई, तो मोदी जी शायद उनको लगे कि भाई ये आग बढ़ जाएगी, सुलग जाएगी, जनता में फैल जाएगी और नुकसान हो जाएगा चुनाव के अंदर, तो फिर वो इसको फटाफट कर भी देंगे। बजट सत्र आ रहा है, 1 तारीख को बजट सत्र है, मैं बता रहा हूँ आपको, अंतरिम बजट आएगा। तो करना क्या है? करना है, देखिए ध्यान से, आप अभी तक है ना वीडियो में, हैं? तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि करना क्या है। आप लोगों ने यूट्यूब का नाम तो सुना ही होगा, आप सब यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हो। फेसबुक का भी नाम सुना होगा। ये किसके लिए प्लेटफॉर्म है? ये हम और आप जैसी जनता के लिए प्लेटफॉर्म है, या बड़े बड़े लोग इस पे थोड़ा बहुत रहते हैं, मोदी जी वगैरह आ गए। लेकिन मोस्टली ये जो लीडरशिप है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? हम जैसे व्यूअर हैं, हम और आप देखने वाले हैं। तो आपको इस प्लेटफॉर्म की जगह एक और नया काम करना होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कागज पेन कुछ हो तो रख लीजिए, अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल दूंगा कि आपको करना क्या है। आप 10,000 लोग हो, और आप 10,000 लोगों को, मैं 10,000 बोल रहा हूँ, एक चैनल पे 10,000 हैं, 2-3 चैनल पे ये वीडियो लगेगी तो कम से कम 1-1.5 लाख लोग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ, सॉरी, 20-30 हजार लोग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 लोग अगर इस काम को कर देंगे, तो देश में जनता का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब वो काम क्या करना है? आप सब बुजुर्ग हैं, एक परिवार में तो रहते ही हैं आप, और परिवार में सम्मान तो होता ही है बुजुर्गों का। आपके बच्चे तो आपकी सुनते होंगे, आपके नाती पोते, जो कोई 12th में होगा, कोई 10th में होगा, वो तो सुनते ही होंगे। और कुछ लोग सामाजिक होंगे तो उनके पड़ोसी भी सुनते होंगे। तो उनको क्या करना है? जो लोग असहाय हैं, जो घर से नहीं निकल सकते या किसी कारणवश नहीं आ सकते, उनको जो काम करना है, मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपने एक शब्द बड़ा सुना होगा, अब मैं खुलासा कर रहा हूँ यहाँ से, असली बात पे आ रहा हूँ। अब तक तो मैंने भूमिका बनाई, क्योंकि कल कभी क्रिटिसिज्म करने से आप लोगों में थोड़ी चेतना जागे, इसलिए कल वो वीडियो की थी। लेकिन आज की वीडियो का अर्थ ये है कि आपको तरीका भी बताऊं क्या करना है। आपके नेता अपना तरीके से कर रहे हैं, वो 30 से करेंगे, लेकिन 30-31 से करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले एक माहौल पूरा बन जाए पूरे देश के अंदर कि गजब का हो जाए, क्योंकि ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये 6 दिन में आपको करना क्या है? आपने, मैं लौट के आता हूँ अपनी बात पे, आपने एक शब्द तो सुना होगा, ट्विटर। ट्विटर जैसे फेसबुक है, जैसे आपका यूट्यूब है, वैसे ही ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म है। लेकिन ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब में क्या फर्क है? ट्विटर में सारी बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं,
और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, जैसे मोदी जी हैं, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। और ट्विटर पे खबर बनती है, ट्विटर पे मुद्दे बनते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होती हैं चीजें, और ट्विटर तय करता है, सरकारें भी बदल देता है ट्विटर। अमेरिका की सरकार को गिराने में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उसमें ट्विटर का बहुत बड़ा रोल था। हम किसी सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, या हम किसी सरकार को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ मुद्दा स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को ये काम नहीं करना है। ट्विटर, मैंने ट्विटर शब्द लिया तो बहुत लोग कहेंगे हमें तो चलाना नहीं आता। मनोज जी, आप क्या बात कर रहे हो, हम तो ये वीडियो देख लेते हैं, मेरी पोती या मेरी बेटी लगा के दे देती है वीडियो। मैं स्मार्टफोन तो आप सब पर होगा, तो जो बेटी, जो आपका बेटा, जो आपका नाती, जो आपका पोता, जो आपका देवता, जो आपका भतीजा, जो आपका भाई आपको वीडियो लगा के दे देता है यूट्यूब पर, और 10,000 लोग आप देख लेते हो, उन सबसे आपको सबसे पहली हेल्प मांगनी है। वो हेल्प क्या मांगनी है? ट्विटर पे हमें हैशटैग एक ट्रेंड करना है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि मुद्दा बना दो। आजकल 200-300 लोग मिलकर कोई मुद्दा बना देते हैं ट्विटर पे, और सरकार उस पर बात करती है, और सरकार फिर काम भी करती है, क्योंकि वहां सब बड़े लोग हैं। बड़ी फजीयत हो जाती है सरकार की, अगर ट्विटर पे कोई चीज आ जाए और ट्रेंड हो जाए तो सरकार को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे ट्विटर पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जो ट्विटर का कैसे इस्तेमाल करना है, आजकल उसे एक्स कहते हैं, क्रॉस या एक्स, नाम चेंज हो गया है, क्रॉस एक्स कहते हैं। उसमें आपको एक ट्वीट करना है, उस ट्वीट के साथ साथ आपको एक हैशटैग चलाना है, ओल्ड मैन क्राइंग। मैं लिख दूंगा वीडियो के अंदर, जो बूढ़ा आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ये आपका हैशटैग है। हैशटैग कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हैशटैग और ओल्ड मैन क्राइंग, एक बुजुर्ग जो हमारे देश का, मैन की जगह वुमन भी लिख सकता था मैं, लेकिन क्योंकि कॉमन है, मतलब समझ में आ रहा है कि जो बुजुर्ग है वो चिल्ला रहे हैं या वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, जैसे हमारे आपके वीरेंद्र सर अक्सर रोते हैं। तो अब इस हैशटैग को कैसे इस्तेमाल करना है, दो चीजें होती हैं ट्विटर पे, एक ट्वीट होता है और ट्वीट को ट्रेंड कराना। ट्रेंड कराने का मतलब है कि बहुत सारे लोग उसी विषय पे बात करने लग जाएं। आप समझ रहे हो? ट्रेंडिंग का मतलब कि आपके ईपीएस 95 पे बात करने लग जाएं। तो वो कैसे करेंगे? जब आप एक एक वर्ड चुनोगे, एक वर्ड, तो मैंने वो वर्ड सोचा है, मैं आज आपको दे रहा हूँ, 3 दिन तक आपको काम करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। ओल्ड मैन क्राइंग, ये तो आपका हैशटैग हो गया, यानी ये आपका कहते हैं ना हेडिंग हो गई, या ये आपकी कहते हैं क्या, टाइटल हो गया। सबको ये लिखना जरूरी है, सबको ये लिखना जरूरी है। लेकिन आप बुजुर्गों क्या कहो, हमें ट्विटर चलाना नहीं आता। आपको नहीं आता, लेकिन आपके बेटे को आता होगा, आपके नाती को आता होगा, आपके पोते को आता होगा। उनको पकड़ो और उनसे कहो बेटा मेरी मदद करो, क्योंकि आपका परिवार ही सबसे पहले आपकी मदद करेगा। कहना क्या मदद कहिए कि बेटा मेरे से तुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या क्या फिर क्या चाहिए पापा, कि मेरे से पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे अपने ट्विटर हैंडल से एक हैशटैग ओल्ड मैन क्राइंग लिख कर, क्या लिखे, मेरी उम्र लिख दे, जैसे मैं हूं, और मेरे ईपीएस 95 में मेरे फादर इन लॉ हैं ईपीएस 95 में, सपोज करिए वो हैं, 2000 से कम उनको पेंशन मिलती है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे फादर इन लॉ की उम्र 72 ईयर्स है, उनको 2000 से कम पेंशन मिलती है, और उनको सम्मान से जीने का अधिकार दो। बस 3 लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है? सम्मान से जीने का अधिकार दो। जैसे आपका कोई अपने पिता के बारे में लिख रहा है, तो कहेगा मेरे पिता को सम्मान से जीने का अधिकार दो, उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती है, ठीक है, और उनकी उम्र 71 साल है, या वो कोई बीमारी है। कुछ लोग इसे और भी अच्छा लिख सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। कमेंट में आप लिखते हो, अपना दर्द लिखते हो, ट्विटर पे एक सीमा होती है लिखने की, लेकिन आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, अपनी उम्र लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हैशटैग ओल्ड मैन क्राइंग। और किसको लिखना है? आप लिख सकते हो तो लिखो, वरना आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते, 5 जने तो होते हैं एक परिवार में, 4-5 लोग होते हैं। तो अगर एक आदमी जो 10,000 लोग हैं, अगर उसने अपना जिम्मेवारी समझ ली और अपने घर के परिवार के 5 लोगों से ट्वीट करा दिया, तो कम से कम 50,000 ट्वीट हो जाएंगे इस पे। और मैं बता रहा हूं आपको, 500 अगर एक हैशटैग पे ट्वीट हो जाते हैं तो सरकार हिल जाती है।
1000 हो जाते तो सरकार संशय में पड़ जाती है, 10,000 हो गए तो विपक्षी दल भी उस पर बात करने लगते हैं। और 50,000 ट्वीट आपने कर दिए ना, यकीन मानिए मोदी सरकार को भारी पड़ जाएगा। अब भारी कैसे पड़ेगा, होता क्या है ट्विटर पे, जैसे ही ज, हाँ हाँ, टैग, अभी मैं टैग भी बताऊंगा। जैसे हमारे एक जो हमारे एडिटर हैं वो उन्होंने बताया कि और तो बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई आपको हैशटैग करना है, लेकिन टैग किसको करना है? टैग का मतलब है जैसे आप कील टांग देते हो ना, कहीं आपको कोई चीज टांगनी है तो एक कील ठोक देते हो। कील ठोकने का मतलब एक जगह निश्चित कर देते हो। तो ये टैग करना है आपको किसको? मोदी जी को। ट्रेंडिंग कराना है ओल्ड मैन क्राइंग, और टैग करना है, एक दो चीजें होती है, @ होता है वहां पे ट्विटर पे, बच्चे जानते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या है, किसको टैग करना है और क्या हैशटैग चलाना है। तो टैग करना है नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबसे पावरफुल वही है, श्रम मंत्री वगैरह सब कोई काम का नहीं, मोदी जी ही करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसीजन वही लेते हैं, और वो बड़े स्ट्रांग आदमी है। मोदी जी को टैग करना है। टैग करने का मतलब है मोदी जी को, जैसे हम एड्रेस भेजते हैं तो पीएमओ के एड्रेस पे कोई चिट्ठी भेजते हैं ना, तो ट्विटर पे टैग होता है वो, यानी कि हमने किसको कहा? मोदी जी को कहा। और क्या कहा कि मेरे पिता बुजुर्ग हैं, वो 70 साल के हैं, उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती है, ये 3 लाइनें लिख दी, और उन्हें सम्मान से जीने का हक दो, ये लिख दिया। एक ने लिखा, दो ने लिखा, अगर 50,000 लोगों ने लिख दिया ना, तो होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा, आपको मोदी जी को टैग करना है और ये हैशटैग करना है। हैशटैग क्या? ओल्ड मैन क्राइंग। दो चीजें हैं, टैग करना है मोदी जी को और हैशटैग लिखना है ओल्ड मैन क्राइंग। 50,000 लोगों ने किया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे विपक्ष के नेता देखते हैं, सांसद देखते हैं ट्विटर पे कि मोदी जी को क्या लिखा जा रहा है, मोदी जी को किस चीज से दिक्कत हो रही है, और ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने लगता है वो। फिर आपके जो चीज है ना उसमें जवान लोग जुड़ने लग जाएंगे। कोई जैसे अमिताभ बच्चन जुड़ गए, वो भी ट्विटर पे हैं या एक्स पर हैं, तो उन्होंने कहा यार बुजुर्गों का मुद्दा है, इतने लोग बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, तो मैं भी बात करूं। जैसे ही अमिताभ बच्चन आपके मुद्दे पे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया गलती से, मैं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कोई तो सेलिब्रिटी सब देखते हैं ट्विटर को, कोई तो टैग करेगा उस पर, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होगा। ट्रेंडिंग मतलब सबसे ऊपर होगा आपका मुद्दा। 50,000 लोग एक चीज पे बात कर रहे हैं ट्विटर पे, बहुत बड़ी बात है। तो 50,000 लोग जब एक चीज पे बात करेंगे तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी उसको टच करेगा। और अगर गलती से किसी ने आपके दिल की बात रख दी ट्विटर पे, कह रही यार बुजुर्गों को न्याय मिलना चाहिए, तो उसके लाखों फॉलोअर हैं, तो सीधा सीधा वो जुड़ जाएंगे उसमें। यानी 50,000 से सीधा 5 लाख, 10 लाख। और ये बड़ी जल्दी फैलता है, 2-3 दिन के अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार घबरा जाए, क्योंकि ट्विटर पे जो ट्रेंड हो जाती है ना चीज, ट्रेंड कराने का एक ही तरीका है कि एकजुट रहें, एक टाइटल बनाएं और साथ करें। उस ट्रेंडिंग में आप छोटी छोटी वीडियो डाल सकते हो कि कोई बुजुर्ग है उसका 1 मिनट का वीडियो डालो, जैसे बीमार है कोई उसको दिखाओ, बहुत सारे आप वीडियो डाल सकते हो, लेकिन 2-3 लाइनें फिक्स रहें। उम्र हो उसकी, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, उसकी उम्र हो, उसकी पेंशन कितनी है और सम्मान से जीने का हक दो, ये 3 लाइनें लिखो और हैशटैग लगाओ और मोदी जी को टैग करो। एक जने को और टैग कर सकते हो, अपने बच्चों से कहो कि वो किसी फेवरेट अपने क्रिकेटर को पसंद करते हैं, या किसी हीरोइन को पसंद करते हैं, हीरो को पसंद करते हैं, तो 2-3 लोगों को टैग किया जा सकता है। कुछ लोग श्रम मंत्री को टैग करेंगे, लेकिन मोदी जी को तो करना ही है। तो सब लोगों को जिसको टैग करते हो वो लोग देखता है। वो किसी कोई एमपी को टैग कर सकते हो, वो सेकेंडरी है आपका। सबसे जो जरूरी 3 काम है, 3 लाइनें लिखनी है आपको, उम्र, और आपके बेटे को लिखनी है तो और अच्छा है। और कुछ लोग बहुत सामाजिक होते हैं, वो पड़ोसियों के बच्चों से भी लिखवा सकते हैं। यंग लोगों से लिखवानी है, खासकर किससे लिखवानी है? जो ट्विटर चलाते हैं। अब आपको ये मिशन है, आप लोग जो अक्सर कुछ लोग कहते हैं, मैं बहाना तो नहीं कहूंगा, बहाना मारते हैं कि भाई हम असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आपका वीडियो देखते हैं। आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बच्चे, 1 मिनट लगेगा आपके बच्चे को, आपने अपने बच्चे से कहना है मुझे 1 मिनट चाहिए, तू अपने ट्विटर से ये बात लिख दे, मेरी उम्र लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरी पेंशन लिख दे, और मोदी जी को टैग कर दे, और हैशटैग में लिख दे ओल्ड मैन क्राइंग, बूढ़ा आदमी रो रहा है। सीधी सीधी बात है, ओल्ड मैन क्राइंग हैशटैग। अब इससे होगा क्या, जब ये बड़े पैमाने पे इसमें सेलिब्रिटी आ जाएंगे, इसको कहते हैं वायरल होना। वायरल कैसे होना? देखिए, कोई चैलेंज देता है, मोदी जी ने भी ट्विटर का इस्तेमाल किया था चैलेंज, उसने कहा कि कभी कभी आप बेतुके से चैलेंज वायरल हो जाता है, क्या कि मैं बर्फ के पानी से नहा रहा हूं,
तो मैंने चैलेंज दिया कि तुम नहा सकते हो, तो लोग वीडियो बना बना के डालने लगते हैं। कोई सेलिब्रिटी कोई एक वीडियो बना देता है ट्विटर पे, तो दूसरे लोग भी करने लग जाते हैं। तो आम जनता जब आपकी आवाज उठाने लग जाएगी, यंग लड़के उठाने लग जाएंगे, सेलिब्रिटी उठाने लग जाएंगे, तो फिर पॉलिटिशियंस की मजबूरी हो जाएगी कि उसे करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा 2024 के चुनावों में। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको अब यूट्यूब से निकलना है। देखो, स्मार्टफोन तो आप देख रहे हो, तो आपके पास है। ये 3 दिन का टास्क है। अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और हो ना, अभी आप वीडियो में देख रहे हो ना, वीडियो में देख रहे हो, तो मैं फिर से समझाऊंगा आपको। करना क्या है, ट्विटर या एक्स पे जाना है। किसको जाना है? आपके परिवार के 4-5 सदस्यों को कम से कम ले जाओ, 10 को ले जाओ, अपने मोहल्ले पड़ोस में 10 लोगों से ट्वीट करवा दो तो बहुत अच्छा है। 10 से नहीं करवा सकते, ये व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना है, आपको जाना है, उसके पास बैठना है 1 मिनट और उससे कहना है ये लिख, मेरा नाम लिख, मेरी उम्र लिख, और हो सके आपकी 10 सेकंड की 20 सेकंड की वीडियो अगर कुछ वो लोग बोलना चाहते तो वो भी अपलोड कर सकते हो। एक और चीज कर सकते हो आप, उसमें आप कोई लिंक भी डाल सकते हो यूट्यूब का। जैसे आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, जैसे मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप उसमें, क्योंकि मोदी जी समझ जाएंगे कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है, तो मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसका लिंक डाल सकते हो। तो लोग उसे देखकर मुद्दा समझ लेंगे, क्योंकि नया मुद्दा है आम लोगों के लिए। ईपीएस 95 वाले जानते हैं, लेकिन जो जवान बच्चे हैं उनको कैसे पता चलेगा आपका मुद्दा? छोटी छोटी जो कोई पुरानी वीडियो हो जिसमें समझाया हो आपने आपकी क्या परेशानियां हैं, वो सब ला दो, बाढ़ ले आओ ट्विटर पे। बाढ़ का मतलब समझते हो? जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है, ऐसे ट्विटर पे आपके ट्वीट्स की बाढ़ आ जानी चाहिए। और बाढ़ तो आ ही जाएगी जब 50,000 लोग ट्वीट कर दें किसी देश के अंदर, तो सरकारें हिल जाती है, यकीन मानिए 3 दिन के अंदर। और ये काम कर लो, 3 दिन में हम टेस्ट करेंगे। मैं स्पेशली टेस्ट करूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं भी ट्वीट करूंगा आपकी तरफ से, मैं लोगों से ट्वीट करवाऊंगा। और मैं अपने जानने वालों से सबसे कहूंगा कि आप वो ट्वीट करें ओल्ड मैन क्राइंग हैशटैग लगाकर। और अपने जानने वाले, जैसे मेरे जानने वाले जो ईपीएस 95 है, उनकी बात में उनका दर्द रखूंगा मैं। आप भी रखो, लीडर्स भी लग जाएं इस पे, लीडर भी इसको संदेश करें। मैं जो ईपीएस 95 की लीडरशिप है उनको कह रहा हूँ कि आप 30 तारीख 31 तारीख का इंतजार मत करो, यहाँ तो बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे। जो घर में बैठे हैं लोग, उनको कहो कि भैया ट्रेंड करा दो इसको 6 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इसे ट्रेंड कराओ। 3 दिन बाद मैं एक और योजना बताऊंगा। जब तक आप जंतर मंतर पे आओ, तब तक आपकी बात कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। 1 करोड़ लोग समझते हो? 85 लाख तो आप ही हो। और 1 करोड़ कौन लोग? ईपीएस वाले नहीं, वो आम आदमी तक पहुंच जानी चाहिए, जवान आदमी तक पहुंच जानी चाहिए, यंग बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए, उसको दर्द आपका पता लगना चाहिए। और 1 करोड़ लोगों तक अगर हम लोग पहुंच गए, 10,000 लोगों तक तो अभी मैं ही पहुंच जाता हूं, 1 लाख लोगों तक जनरली हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम कहते हैं और आप सुनते हैं, यानी एक्शन हम कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं एक अकेला 30 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल वजन उठा लूं, लेकिन मैं 1,000 किलो तो नहीं उठा सकता। लेकिन आप सब 10-10 ग्राम भी वजन उठा लोगे ना। आपको मैं सक्रिय करना चाहता हूं, जो अपने आप को निष्क्रिय समझ रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं भाई आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, नहीं है। आप अस्वस्थ हैं, कोई बात नहीं, आपके पास परिवार है, सबके पास परिवार होगा। परिवार में 4 लोग हैं, स्मार्टफोन भी होगा, आपके पास नहीं होगा, आप कीपैड का चलाते होंगे, तो आपके बच्चों के पास होगा। उनसे 1 मिनट, अगर आपके बच्चे हैं तो 1 मिनट आपके लिए निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। मुझे लगता है कि हर और माँ बाप आएंगे, और आपके बच्चे भी अब तक उस जो लड़ाई में नहीं है ना, उस लड़ाई में उनका कंट्रीब्यूशन भी आएगा। जब आपके बच्चों का आएगा तो सेलिब्रिटी का आएगा, सेलिब्रिटी का आएगा तो आम लोगों का आएगा। और जब जनता का कंट्रीब्यूशन आने लगता है ना किसी चीज में, तो नेता बड़ा डरता है। वो कहता है छोड़ना यार, मेरे को क्या पड़ रही है, 5 साल के टिकट अभी बाकी है, अभी 5 साल में मैं अपने राजा हूं, मेरे को क्या दिक्कत है। उसकी मोदी जी के जेब में थोड़ी ना जा रहा है पैसा, पड़ा हुआ एक, भाई आपके अकाउंट में ही तो पड़ा हुआ है आपका पैसा, बस निकाल के ही तो देना है। तो मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी जी को फर्क तब पड़ेगा जब उन्हें लगेगा कि यार ये आंदोलन से मेरी सत्ता जा सकती है। अभी आजकल बड़ा अनाउंस कर रहे हैं, वो आरोपी दे दिया हमने, क्योंकि वो संगठित हो गए थे। वो आरोपी की बात कर रहे हैं, हर मंच से कहते हैं मोदी जी। तो ईपीएस 95 में भी बढ़ोतरी दे देंगे, सहमति तो उन्होंने दे ही दी है, लेकिन टाल रहे हैं। टाल इसलिए रहे हैं कि आपका आंदोलन बड़ा नहीं हो पा रहा। बड़ा इसलिए नहीं हो पा रहा कि आप बुजुर्ग लोग हैं, आप कहीं प्रदर्शन कर नहीं सकते, कूद फान ज्यादा मचा नहीं सकते, चुपचाप कर लेते हो। लेकिन हाँ, आप इसको राष्ट्रीय खबर बना सकते हो।
जो मैं कह रहा हूं बात, ट्विटर पे खबर बनती है, ट्विटर पे अगर किसी को छींक भी आती है, समझो मेरी बात को, किसी को छींक भी आती है ना, एक महिला को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, किसमें, ट्रेन में, मतलब टिकट उसकी बुक थी और सीट नहीं मिल रही, किसी दबंग ने उसकी सीट हथिया ली, उसने रेल मंत्री को ट्वीट किया खट से, वो ट्वीट हुआ वायरल, उस एक औरत की, एक उस महिला की आवाज तुरंत वहां सीआरपीएफ वाला पहुंचा, उस टीटी पहुंचे और उसको सीट दिला दी। उस एक औरत की बात अगर ट्विटर के जरिए उठ रही है और वो सुनी जा सकती है, आप तो 50,000 ट्वीट की बात कर रहा हूँ, 50,000 तो चाहिए भाई, 10,000 आप लोग देखोगे वीडियो, मुझे पता है 10,000 व्यूज आएंगे इस पर, 10,000 लोग देखोगे, तो अगर आप ईपीएस 95 वाले हो और आप भुक्तभोगी हो, तो आप अपने परिवार के पास जाओगे, ट्विटर या एक्स पर अपना नाम उम्र उनसे लिखवाओगे और उनसे लिखवाओगे कि मुझे सम्मान से जीने का हक है। ये सब मैं लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हैशटैग भी लिख के दूंगा, इस वीडियो के अंदर भी हैशटैग लिख के दूंगा, ओल्ड मैन क्राइंग लिख के दूंगा, आपको सब कुछ दे रहा हूं मैं। कुछ नहीं तो इसको कॉपी कर लेना, कॉपी पेस्ट, तो नकल तो सभी मार लेते हैं, अरे जिनमें अकल है वो और अच्छा कर लेंगे, वो वीडियो भी बना लेंगे, अच्छा सा मैसेज लिख लेंगे, लेकिन जिनमें कहते हैं बुजुर्ग हैं ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो वो ये कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें और ट्वीट कर दें, और 3 दिन चलाना है इसको। 3 दिन के बाद मैं एक और टास्क दूंगा आपको, मेरा दावा है अगर आपने इसको वायरल करा दिया तो 30 तारीख को मोदी जी कुछ ना कुछ बयान इस पे देने के लिए मजबूर हो जाएं। इसके लिए हम 3 दिन बाद बताऊंगा मैं आपको, 3 दिन तक मैं चेक करूंगा कि आप कितना कर रहे हो और कितना आपका सहयोग है इसके अंदर, उसी से पता चलेगा कि क्या होता है। वीडियो बहुत जरूरी है, और आपने अगर, जो लोग बड़ा शिकायत करते हैं कि हम क्या करें बेटा, कमेंट लिखते हैं बेटा हम तो मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, हम क्या करें, हताश होने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी पहाड़ तोड़ना है, ना आपको बैरिकेड तोड़ना है, ना आपको लड़ना है, ना कुछ करना है, बस अपने परिवार में जाके एक ट्वीट करवाना है। और अगर आप ये मेरी मानिए, यकीन मानिए, अगर आपने 10,000 लोग हो, अगर आपने 5-5 ट्वीट करवा दिए, 50,000 ट्वीट करवा दिए, तो अब तक शायद मेरी नॉलेज में, इतनी मेरी नॉलेज में, कि 1 दिन 2 दिन के अंदर 50,000 ट्वीट नहीं हुए हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे नहीं हुए हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे नहीं हुए हैं, जो मतलब ये कैसे हिंदूवादी मुद्दा है या उसका मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पर भी कभी कभी इतने ट्वीट नहीं होते। एक एक ट्रेंड करना, एक एक लाइन को ट्रेंड कराना, ओल्ड मैन क्राइंग, ये अपने आप में संदेश देता है कि बूढ़ा बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, रो रहा है, आप बुजुर्ग हो, आप सच में रो रहे हो, और आपके आंसुओं में अगर पूरा देश शामिल हो गया तो कोई ताकत नहीं है जो आपके आंसुओं को नकार दे और आपको ईपीएस 95 की बढ़ोतरी ना मिले, क्योंकि आप बड़ी मांग बड़ी जायज है, लेकिन आप ही चिल्ला रहे हो और बड़े छोटे स्तर पे चिल्ला पा रहे हो, सबका सहयोग आ नहीं पा रहा है इसमें। तो ये ट्विटर वाले अगर आप एपिसोड को करोगे तो इससे सबका सहयोग आ जाएगा, मतलब सब पार्टिसिपेट कर लेंगे और उनके परिवार भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो संख्या 5 गुना हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? वीडियो को पूरा देखोगे, और जिनको समझ में नहीं आए वो पूछें, जो लोग जानते हैं ट्विटर चलाना, वो लोगों को शिक्षित करें कि भाई कैसे ट्वीट किया जाता है, और जो नहीं जानता उनके परिवार में एक आदमी तो जानता ही होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई यंग बच्चा है, और यंग बच्चे सब जानते हैं ट्विटर, और वो 2 मिनट में कर लेते हैं, तो अब ये उनकी जिम्मेवारी है या आपके परिवार के लोगों की जिम्मेवारी है कि उनकी, आपकी लड़ाई वो लड़ें। और लड़ाई भी लड़नी कोई वहां तलवार नहीं निकालनी है, एक ट्वीट ही तो करना है। मुझे लगता है कर पाएंगे आप, और कर पाएंगे तो, अगर ये आपने ये काम सफलतापूर्वक कर दिया, आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर ये काम आपने सफलतापूर्वक कर दिया और 50,000 ट्वीट हो गए, तो मैं आने वाले 3 दिन में एक और चीज बताऊंगा आपको, तब तक खबर आने लग जाएगी आपको। आप कहते हो ना कोई खबर नहीं मिल रही, कोई खबर नहीं मिल रही, कोई खबर नहीं मिल रही, आपको ये खबर आ जाएगी ट्विटर पे, अरे अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया, माधुरी दीक्षित ने ट्वीट कर दिया, इस तरह की खबरें आने लग जाएंगी। कहते हैं ना बड़े बड़े नेता इंडस्ट्रियलिस्ट वो कर देते हैं ट्वीट, अगर आपके होने लग गए, ये 50,000 के बाद होंगे, बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, कोई छोटा सेलिब्रिटी करेगा, करेगा जरूर, और अगर जंगल में आग लगेगी तो फैल जाएगी, और जब फैल जाएगी तो सरकार के हाथ पैर फूलेंगे, और सरकार को नुकसान भी कुछ नहीं है, जो आपका पैसा है मिल जाएगा आपको। क्या लगता है आपको? अब तक ये आइडिया आपने किया है? अगर किया होगा पहले, मुझे नहीं लगता आपने किया होगा, आपकी टीम ने ये वाला आइडिया हैशटैग ट्रेंडिंग का, बहुत बहुत छोटे छोटे ग्रुप भी हैशटैग ट्रेंडिंग चला देते हैं, तो आप भी चलाइए, और देखते हैं 3 दिन बाद कितना आप लोग सफल होते हैं इसमें। देखते रहिए मिनी संसद।